हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाए, आईटीआर 1 और 2, तो अब यहाँ पर आपको लेट फीस जो है वो कब कब लगेगी, कितनी लेट फीस लगेगी, अब कैसे आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपके पास अभी भी चांस है 31 दिसंबर तक का जो आईटीआर आपकी वैलिडेट काउंट होगी, लेकिन यहाँ पर अभी भी बिना लेट फीस भरे भी जो आईटीआर है वो फाइल हो सकती है। चलिए, यहाँ पर इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पर क्राइटेरिया हम ले रहे हैं आईटीआर 1 के लिए, सेम आईटीआर 2 पे भी अप्लीकेबल होगा। आईटीआर 3 और 4 की डेट तो भी 31 अगस्त है, इसमें तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, टाइमली आप इसको फाइल कर लीजिए। ड्यू डेट के अंदर आईटीआर फाइल करने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे जो आपकी इनकम टैक्स की साइट है www.incometax.gov.in पर। ध्यान दें, जो भी आपकी इनकम है वो एक्चुअल बेसिस ही आपको यहाँ पर दिखानी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी इनकम दिखा देंगे ताकि आपकी लेट फीस सेव हो जाए। फ्यूचर में आपको नोटिस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पैन नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का व्यू आएगा। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं आईटीआर 1 के केस में, बट 2 में कुछ डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी होती है आपको। इसके लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप द्वारा ही इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। यहाँ पर ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पर करके आईटीआर 1, देन उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 1, उसके बाद ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर जो आपका आईटीआर 1 फॉर्म है वो 50 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आप फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ कि कुछ ऐसे पर्सन है जो कि आईटीआर 1 या फिर 4 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो उनको भी आपको स्पेशली जो एक्सक्लूड है वो यहाँ पर ये आईटीआर नहीं भरेंगे। यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब है, पहले तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप यहाँ पर कोई एम्प्लॉई हैं, किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट के तो डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, पीएसयू का भी दिए गए हैं, पेंशनर्स का भी दिए गए हैं। प्राइवेट हो तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेक्शन आ रहा होगा 139 सेक्शन 4, तो मतलब है बिलेटेड रिटर्न, ये अब आपकी जाएगी। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अब पहला इसका नुकसान ये है कि अगर आप इसको ड्यू डेट के अंदर भर देते तो यहाँ पर ओल्ड या न्यू रिजीम में आप जा सकते थे। अब आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही आईटीआर को भरना होगा, ठीक है। अब उसके बाद सारे बैंक अकाउंट देना जरूरी है, कंफर्म पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हम ग्रोस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई लेट फीस नहीं भरनी। अब ऐसा सैलरी केस में क्या है, 75,000 रुपए की तो स्टैंडर्ड एक्शन भी आपको यहाँ पर मिलती है, तो 2.5 लाख प्लस 75,000 यानी कि 325। अगर आपकी इनकम 325 तक है तो भी आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो सैलरी है वो 3,10,000 रुपए है, ठीक है। उसमें 75,000 की छूट मिलेगी, 235। अब हो सकता है कि आपकी कोई रेंटल इनकम भी हो, तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पर अगर 2.5 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगने वाली है। मतलब जो बात होती है ना कि 5 लाख तक 1,000 की लेट फीस है, वो तब है कि 2.5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से कम है इनकम। लेकिन अगर इनकम 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई तो लेट फीस 5,000 की लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस केस में देखिए 8,000 रुपये का इंटरेस्ट भी आया हुआ है, डिविडेंड भी है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। कन्फर्म पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टैब है जो आपकी डिडक्शंस वाली है, तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन अलाउड होती नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो डिडक्शन है वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। टैक्स पेड, हाँ, आपका कोई टीडीएस अगर है तो उससे कोई भी आपकी जैसे लेट फीस आ रही है वो एडजस्ट हो जाएगी। ये बेनिफिट इसमें होता है, ठीक है। आपको एक बार चेक करना है सैलरी का कोई टीडीएस, सैलरी पे कटा नहीं होगा क्योंकि 12 लाख तक है। इस बार सैलरी पे टीडीएस काफी सारे पर्सन का नहीं आ रहा है, पर कोई टीसीएस भी हो सकता है, कोई अदर टीडीएस हो सकता है। तो आपने कोई टैक्स भर दिया हो तो वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, मतलब रिफंड क्लेम हो जाएगा रिलेटेड रिटर्न में, कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई, कंफर्म, कोई भी लेट फीस यहाँ पर नहीं आ रही है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी लेट फीस नहीं आ रही है, अदरवाइज यहाँ पर लेट फीस आती। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली गई तो लेट फीस आएगी आएगी। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, प्लेस एंटर करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, तो आप रिटर्न को एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेट, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, उसके बाद ई वेरीफाई नाउ, देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पहले वाला ऑप्शन लेना है,
उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करते आपकी रिटर्न जो है सबमिट हो जाएगी। तो ये तब यहाँ पर एप्लीकेबल होगा जब आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है। अभी मैं यहाँ पर इसको वेरीफाई नहीं करता हूँ, आपको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ कि अगर हम इनकम 5 लाख रुपए तक आ रही है तो 1,000 की लेट फीस आएगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो लेट फीस है अगर कोई रिफंड है तो उससे एडजस्ट हो सकती है, ऑटोमेटिकली नेट रिफंड आपको आएगा। यहाँ पर फिर से हम ई फाइल में जाकर रिटर्न पे जाएंगे। रिटर्न है इसी को मैं यहाँ पर रिज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो रिटर्न है हमारी वो यहीं से ओपन हो जाएगी। अब हम जो यहाँ पर इनकम आ रही है उसको हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अब सैलरी जो है वो 2.5 लाख से ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए की सैलरी है, तो 5 लाख रुपए सैलरी है, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल गई। सेव पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो इनकम आ रही है वो 4,33,000 रुपये आ रही है। टोटल डिडक्शन, तो डिडक्शन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। टैक्स पेड भी कुछ नहीं है, केस में हो सकता है टैक्स पेड हो। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1,000 रुपये की लेट फीस आ गई है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसको मैनुअली यहाँ पर 0 कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर 0 कर दिया तो ये हट गया। अब उन्होंने कंफर्म पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और उन्होंने इसके साथ यहाँ पर आईटीआर भी फाइल कर दी। काफी केस में ऐसा है कि आईटीआर फाइल हो जा रही है लेकिन ये होनी नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन मेरे पास मैसेज आए, ईमेल्स आए कि सर इस टाइप से हो रहा है, वो गलत है। आपको पहले चलान पे करना है 1,000 रुपए का, वो बता देता हूँ आपको। बैक टू समरी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टैक्स पेड पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर चलान को ऐड करेंगे। अब ये जो 1,000 रुपए का चलान है ये कैसे भरना है? चलान तो यहाँ पर ऐड करना है, ऐड मतलब डिटेल डालनी है, कोई अपलोड नहीं करना है चलान को। बीएसआर कोड, डेट, चलान का सीरियल नंबर, टैक्स डिपॉजिट, 1,000 रुपए, सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी डिमांड नहीं आएगी, वरना बाद में नोटिस आ जाएगा डिमांड का। जो आपकी इंटीमेशन है वो भी रेड कलर की आएगी, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, फिर उसको आपको रिमूव कराना पड़ेगा। तो एक अदर एक्टिविटी यहाँ पर हो जाती है। ई फाइल में जाकर यहाँ पर इनकम टैक्स पर क्लिक करेंगे और चलान भरने का तरीका बता रहा हूँ। चलान 1,000 का है, 5,000 का, इसी तरीके से भरा जाएगा। ये वाला ये एक्ट आपको सेलेक्ट लेना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 नहीं लेना। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर न्यू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है, यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2627, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1,000 रुपये लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, आप नेट बैंकिंग के द्वारा कर दीजिए, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यहाँ तक कि स्कैन करके भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पेमेंट गेटवे ले लिया, अभी आपको कुछ बैंक के नाम दिख रहे हैं, ये पेमेंट गेटवे की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपका किसी भी में खाता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी बैंक में अकाउंट है, करंट है, सेविंग है। हाँ ये है कि आप अपने ही अकाउंट से करें तो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करके और यहाँ से आपको जो है स्कैनर आ जाएगा, स्कैन के भी ऑप्शन आता है, यूपीआई आईडी डालने का भी आता है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हैं। सिंपल आसान प्रोसेस है। पेमेंट होते ही तुरंत यहाँ चलान जनरेट होगा, उसको डाउनलोड करके उसमें जो 4 चीज़ें लिखी होगी, जैसे पीएसआर कोड, चलान की डेट, अमाउंट, वो पहले आईटीआर में भरना है। यहाँ डिटेल भरने के बाद ही आप जो है यहाँ पर दोबारा से चेक कर लें, पूरी डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लें, तो ये अमाउंट यहाँ से हट जाएगी क्योंकि आपने चलान पहले से भर दिया, मतलब यहाँ पेबल नहीं आना चाहिए आपका। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे, फिर प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करेंगे और लास्ट में तो जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है वो सेम रहने वाला है। अब इनकम का यहाँ पर फिर से एक बार हम अपडेट कर लेते हैं कि अगर जो इनकम है वो उस केस में 5 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर रही है। इसी वाले एग्जाम्पल में अब की बार यहाँ पर जो इनकम है वो यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा हम ले लेते हैं, तो 6 लाख रुपए इनकम ले लेते हैं। आपकी 6, 7, 8 लाख जो भी इनकम है वो यहाँ पर आएगी। हाँ 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये तो इसमें भी यहाँ पर ऑप्शन है, नो टैक्स रीजन में 12 लाख रुपए तक की कोई टैक्स नहीं है। सेव पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। कंफर्म पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ जैसे मैं टोटल डिडक्शन करूँगा उसके बाद इसको भी कंफर्म करना होगा। देन उसके बाद टैक्स पेड, तो अगर आपका 5,000 का चलान है तो 5,000 का चलान भी सेम उसी तरीके से 1,000 का चलान पे किया उसको भरना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इतनी सी इनकम बढ़ने की वजह से हमारा जो चलान है वो 5,000 का आ गया। तो आपको एक्चुअल जो इनकम है वो रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन ये वाले सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए। ये था लेटेस्ट वीडियो आईटीआर फाइलिंग के लिए। आईटीआर 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।